इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। जय हो गुरुवर। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवर्षित आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम, अत्र सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकड़ से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंधे काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञानी अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामन विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार
इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिते स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मां मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, ये भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। नमस्तु भगवान, नमस्तु 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 भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। चातुर्मास के उपरांत क्षेत्र से सोचा आसपास के ग्राम नगर जहाँ जीव चातुर्मास भर आते रहे, वैसे महाराष्ट्र तो काफ़ी बड़ा है और भारत में तो बहुत सारे राज्य प्रांत हैं। सब में यत्र तत्र जैन समाज अपना अनुष्ठान, अपना प्रतिष्ठान सब संभाले हुए हैं। आबाल वृद्ध पढ़े लिखे सभी लोग प्रातः काल से
जनालयों में भर जाते हैं और क्या भर करके यहाँ से ले जाते हैं वो ही जाने। उनको जो घर में नहीं हो वो यहाँ से भर करके ले जाए तो सबसे उत्तम होगा। और ये भावों को बनाए रखे प्रभु। ये स्थापना निक्षेप से तो हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। अगले भविष्य में हम अपने आँखों से आपको साक्षात देखने की प्रबल इच्छा रखते हैं। पूर्व में किए हुए कर्म कोई किसी को छोड़ नहीं सकते। हाँ, यदि कर्म को छोड़ने की इच्छा आप लोगों में हो जाए, तद्गुण लब्धे अहम वंदे, हम उन्हें नमस्कार इसलिए करते हैं, उन जैसे कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, उन जैसे गुणों को धारण कर लेना चाहते हैं। कहीं बाहर से गुण आते नहीं, दोष आए हैं बाहर से, उनको निकालने का एक ही मात्र हमारे पास साधन है आज कि बिंब के रूप में अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रतिबिंब के रूप में उनको स्थापित करके तव पादो मम हृदयम तव पुदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र। भगवान और कुछ नहीं चाहते, हम आपके चरणों को अपने हृदय स्थल पर स्थापित करके आप जैसे बनने की, मुक्त होने की प्रबल इच्छा रखते हैं। ये इच्छा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे दुनिया की इच्छा तो नहीं कुछ भी, किंतु आप जो हैं, हम आपकी इच्छा इसलिए तब तक करेंगे जब तक आपके उस दर्शन और चिंतन, मनन, आराधना के माध्यम से आप जैसे बनने का बहुत ही भाव है। इस छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं तो ऐसा लगता है इन लोगों का भी पुण्य बहुत प्रबल। छोटे छोटे बच्चे भी आहार देने की प्रबल भावना रखते हैं। इसको देख करके तो और ऐसा लगता है और इन लोगों का पुण्य बहुत तेज है। इतनी उम्र में तो हमें देखने को भी नहीं मिलता था। ये लोग आहार देने के लिए पहले आगे रहते हैं। मंदिर जाने के लिए तो पहले से खड़े हो जाते हैं और कहीं भी मुनि महाराज और क्षेत्र आ जाते हैं तो साथ साथ वो भी आ ही जाते हैं, छोड़ते नहीं। इससे लगता है भारतवर्ष में जन्म लेना सार्थक हो गया है। लेकिन हमारा कहना है कि अर्थ के लिए कुछ समय के लिए पहले के लोग भी सेठ साहूकार प्रदेश चले जाते थे, दूसरे देश, और वहाँ से
वहाँ अर्थ पुरुषार्थ करके लौट जाते थे। आज यहाँ पर आप लोग भी होती करते होंगे, शिक्षण हेतु अर्थ व्यवसाय हेतु जाते हैं, कोई बाधा नहीं, लेकिन जा कर के वहीं पर बसे नहीं, क्योंकि भारत के लिए कई लोग मुझे उत्तम कुल मिले ताकि मैं भी कुलीन बन करके हे भगवान आपके कुल में आई जाऊं। इसलिए यह आप लोगों ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करने जा रहे हैं। चालू तो हो गया, मुझे भी आना था, हमने कहा तो देखो बन जाए तो देख लेते हैं, लेकिन एक आध दिन का यहाँ पर विलम्ब हुआ, लेकिन है तो वही परमनी है। यहाँ के लोगों ने आग्रह भी किया, आज चूंकि चतुर्दशी थी, हमें बड़ा प्रतिक्रमण भी करना था, तो यहाँ से थोड़े से वह दूर रहे, बताते हैं 4-5 किलोमीटर, तो सुबह सुबह हमने बड़ा प्रतिक्रमण कर लिया और आप लोग आए हैं। देखो आप लोगों की भावना तो बहुत अच्छी है, आप कर ही रहे हैं। पंच कल्याणक महोत्सव ये आज शायद गर्भ और कल्याण का उत्तरार्ध होने वाला है। ध्वजारोहण तो होना ही है, उसके साथ आगे 2-3-4 दिन हैं, फिर इसको देख करके प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा भी दूर दूर से भी आई, महाराज हमारे लिए भी यहीं पर करना है, तो बहुत अच्छे दूर से लोग आए परवनी को लेकर के। महाराज जी का भी योग मिल जाए तो और अच्छा है। बहुत अच्छी भावना है और समय तो हो गया। बाहर जो जाते हैं बच्चों को देश विदेश पहुंचा देते हैं, मैं आशीर्वाद के लिए आ जाते हैं तो मैं आशीर्वाद तो दे देता हूँ, लेकिन संकोच होता है, अब हम क्या कहें। महाराज आप बताओ जैसे कहेंगे। तो विदेश में तो जा रहा है शिक्षा के लिए, लेकिन भिक्षा कैसी मिलेगी वहाँ पर, ये बताओ। संकोच पड़ जाता है महाराज। तो कई व्यक्तियों को हमने ये कहा वे वहाँ पर जा रहे हैं, मैं मना तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इसलिए कह नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पर पूरा का पूरा शाकाहार और मांसाहार का कोई भेद जैसा ही नहीं है, तो आप कब तक वहाँ पर रहोगे। यदि शाकाहार की व्यवस्था होती है तो मैं हमारा आशीर्वाद देता हूँ। तो महाराज हम ऐसा ही करेंगे। देखो तो घर में जा कर के वह अपने परिवार के लोगों को कह देते हैं महाराज जी ने ऐसा ऐसा कहा, तो ये 1 महीने के भीतर वह प्रतिदिन जो विशेष रूप से काम में आ जाते हैं, ऐसे व्यंजनों को बनाने को सीख लिया और आकर के कहा महाराज आपकी भावना को भी हमने नहीं, मेरी भावना इसलिए है कि सब कुछ करना है तो निषेध नहीं है, आप लोगों के लिए आवश्यक है आरंभ अर्थ पुरुषार्थ आदि, लेकिन अपने शाकाहार को कभी भूलना नहीं है। ये बहुत ही दुर्लभ से आप लोगों को मिला है, तो इसको हाँ हाँ महाराज बिल्कुल करूँगा। वहाँ पर जाने के उपरांत और बच्चों को भी कहूँगा कि वह ये रहे। इसी देश में रह करके भी बहुत परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि दोनों जो है एक साथ बनते हैं भोजन, उसके लिए भी आप लोगों को अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर देना चाहिए।
वहाँ यदि व्यवस्था नहीं भी होती है तो होने में कोई बाधा नहीं है, और वहाँ पर शाकाहार का ही उपयोग करना चाहिए। इससे यह परंपरा ही नहीं है, ये तो धार्मिक परंपरा है। सात्विक भावों की रक्षा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक अपने जीवन में जो परिवार के साथ स्वयं परंपरा चली है वह परंपरा धर्म के रूप में है और आदि के धर्म के रूप में है, इसलिए उसको जीवित रखना है। अभी जब तक पंचम काल का अंतिम घड़ी नहीं आए तब तक के लिए फिर बाद में वैसे ही नष्ट होना है। उससे पहले आप लोग इसका पालन करके आगे के जीवन के जो हमारे लिए शेष मुक्ति के मार्ग में काम आने वाला है उसकी भूमिका अभी से आप तैयार करना प्रारंभ कर दो। अपने मित्र मंडली को भी कह दो, भैया ये बहुत दुर्लभ पर्याय हम लोगों को उपलब्ध हुई है और हमें तो ये काम करना ही है। अज्ञान दशा में जो कर्मों को हमने बांधा है, ज्ञान दशा में उनकी धोना, उनकी निर्जरा करना यहीं पर संभव है। ऐसे कर्म भूमि में हमें तब तक हे प्रभु जन्म मिले जब तक आप जैसे हम नहीं बने। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। ऐसे कर ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य की। कोई भी पौधा कितनी भी धूप पड़ने दो, कितनी भी शीत हो, कुछ भी हो, फिर भी वह उन सब को सहन करता हुआ भी जीवित रहता है। आप लोगों के लिए तो भवन चाहिए, आवास चाहिए, कैसे भी हो सबके लिए। उसमें यदि कमी रहती है तो बहुत तकलीफ और कष्ट हो रहा आदि आदि आप अनुभव करते हैं। किंतु ये पेड़ पौधों को किसी ने सोचा ही नहीं, और ये जब कभी भी रहते हैं तो आप आकर के बैठ जाएंगे, आपको शीतलता मिलेगी, उसकी सुगंधी मिलेगी, और फल लग जाते हैं ऋतुमान के अनुसार, आप लोगों को वो फल भी देते हैं। तब आप उनके फलों को खाते हुए भी कोई सोचते हो? हमें सोचने की क्या आवश्यकता है महाराज, वो तो फल इसीलिए है कि जो हम हैं। देखो कैसा, फिर भी आपके लिए हरियाली वो प्रदान करते हैं, और आप क्या चाहते हैं?
इस विश्व के लिए आपका कोई भी योगदान नहीं है, फिर भी उनसे आप लोग मांगते फिरते हो। वो बड़े क्या आप बड़े, बताओ वे बड़े? तो आप उन जैसे बड़े कब बनोगे? उदार कब बनोगे? दूसरे के कष्ट को आप कब पहचानोगे? इससे ज्ञात होता है हम साधना के क्षेत्र क्या है ये ज्ञात नहीं करते। हमारे महापुरुष राम जैसे, वृषभनाथ जैसे हुए हैं, उन्होंने ये बताया, देखो सहन करने की क्षमता जीव के पास भी है, बल्कि कठोर से कठोर पत्थर भी एक दिन मिट्टी के रूप में परिणत हो जाते हो, किंतु जीवत्व जिसमें रहता है उसके द्वारा तो यह सहन करते हुए भी उतने काल तक जीवित रह सकता है और रहता है। हम लोगों के लिए उन्होंने साधना करते हुए साधना मार्ग को प्रदर्शित किया है। इसलिए ऐसे जीव भी, ऐसे पौधे भी परोपकार के लिए कारण हो जाते हैं। नदी बहती है और हजारों मील की यात्रा करती है और वहाँ जाकर के समुद्र में मिल जाती है, और बीच में आप लोग चले जाएंगे। पशु पक्षी हैं, इन सब के लिए वो शीतल जल का दान दे देते हैं। आप लोग अपने थकावट को दूर कर लेते हैं, उससे पानी लेते हैं, उस पानी पीने से आपके प्राण बच जाते हैं। सोचो, विचार करो, प्रत्येक जीव आप लोगों के लिए, आप बैठे हैं, बैठे बैठे भी आप श्वास ले रहे हैं। यदि श्वास नहीं हो तो घुट जाए। नहीं वैद्यों के द्वारा, नहीं डॉक्टरों के द्वारा, किसी के द्वारा भी आपकी चिकित्सा नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपको प्राणवायु की आवश्यकता है। अब क्या बच गया बताओ? कुछ भी नहीं बचा। एक और बात बता दूं महाराज, पृथ्वी का एक मिट्टी के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। कैसे नहीं कहा? पानी का योग मिला मिट्टी को और बीज डाल दो तो पौधा खड़ा हो जाता है। और क्या चाहते हैं आप? ज्वार चाहो तो ज्वार बोवो, बाजरा चाहो तो बाजरा बोवो, चना चाहो तो चना बोवो, सभी बोवो। पृथ्वी के द्वारा जल खाद इत्यादि मिल जाता है तो आपके लिए वर्षों तक के लिए अनाज मिल जाता है। पृथ्वी को भी और जल को भी वायु चलती है, तो आप भी प्राणवायु के माध्यम से जी रहे हैं। फिर भी आप इन सब उपकारों के बारे में मराठी में क्या बोलते हैं? जानीव, हाँ जानीव, हाँ। कोई भी आप जानकारी नहीं लेते और उनके लिए भी सुखी बनाने का कोई
भाव तक नहीं करते। यही एकमात्र धर्म है। हम दूसरे के कष्ट को यदि निवारण नहीं कर सकते हैं तो हमारी चेष्टाओं के द्वारा किसी को कष्ट न हो ऐसा सोच भी सकते हैं। ये एक धार्मिक भाव है। हमारी यात्रा प्रवास चल रहा है। 2-3 दिन वहाँ पर क्षेत्र पर रुकना हुआ और आप लोगों के लिए हमने देखा व्यवस्था की कमी आई नहीं यार। अच्छा अच्छा अच्छा। उन भव्य प्रतिमाओं के दर्शन करने से उस समय में क्या वातावरण था क्या पता। ऐसे गुफा बना करके उन गुफाओं में नीचे आप लोगों के लिए वंदना की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा लगता है आत्मा पास होते हुए भी दूर है और उन बिंबों को देखते हुए आत्मा नहीं भी दिखते हुए भी दिखने लग जाती है। पूर्वजों ने आप लोगों के लिए वैराग्य के साधन पहाड़ों में भी बना दिया है। आप लोग दूसरे जीवों के लिए भी कुछ न कुछ कल जो योजना बनाई गई थी वह कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके साथ साथ हथकरघा के बारे में भी यहाँ के लोगों ने बताया कि महाराज हमने भी ऐसी योजना बनाई है। यहाँ पर ज़मीन भी मिली है। जिन्होंने इस प्रकार के उदार भाव निकाल करके उन ज़मीन के बारे में भी सोचा और जो पराश्रित हैं उनको भी स्वाश्रित अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उन्होंने सोचा और उसके विषय में भी परसों के दिन इन लोगों को उसका रास्ता मिला और इन्होंने दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ और परोपकार की बुद्धि से अथवा कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने कदम उठाया और उसके लिए भी कई लोगों ने सहयोग दिए। ये परोपकार ही पुण्य है और एक प्रकार से यदि हम परोपकार नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, किंतु करने के भाव रखें, अनुमति दें, कराएं तो भी आपको एक प्रकार से उसका एक हिस्सा पुण्य के रूप में मिलेगा और उसके साथ आगे भी आप इसी प्रकार के, क्योंकि ऐसे स्थान होंगे तभी आप लोग धर्म ध्यान कर सकेंगे। यदि स्थान इस प्रकार के नहीं रहेंगे तो उतने समय के लिए छोड़ करके आप गए, वो सब एकमात्र उस धर्म के भाव की अपेक्षा से ही आप गए। तो यह घर छोड़ा और पंचेंद्र के विषयों की दासता छोड़ी और जितने घंटों तक आप वहाँ पर रहेंगे उतने घंटे के लिए वहाँ आत्म तत्व का चिंतन आपको उपलब्ध होता है, हुआ है। आगे में भी यह यहाँ के इस चौकले वाले, इस परिसर में रहने वाले बंधुओं ने अपने कंधों के ऊपर यह बोझ उठाया है और क्यों है तैयार है, करो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जलो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की,
समस्त आचार्य संघ की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।